हम देखते हैं एक बार फिर से इसे चालू करके। इसके सामने कोई अवरोध रखेंगे तो ये क्या होता है। पहले हम इसे चालू करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इसे हमने चालू किया और ये डबल प्रेस करना है। 1 2। ये रोबोट हमारा चालू हो गया। अब सामने हमने अवरोध रख दिया। देखिए रुक गया और ये पीछे की ओर आने लगा। फिर आगे बढ़ गया। देख रहे हैं कि बेस उसी प्रकार है जैसा कि पहले दो रोबोट में दिखाया गया था। ऊपर में कंट्रोल बोर्ड भी उसी तरह लगा हुआ है। बदला गया है क्या, तो ये इस सेंसर को बदला गया है। ठीक है। अब ये सेंसर क्या काम करता है कि जब ये रोबोट चालू होगा, जब इसे चालू करेंगे तो इसके सामने जो भी अवरोध होगा वो उस पर टक्कर नहीं मारने देगा इस रोबोट को, बल्कि वो वहाँ रुक करके पीछे की ओर आने लगेगा। तो इसे हम फिर से एक बार चालू करके देखते हैं। इसे चालू करने के लिए इसको जब हम पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई के बाद इसका जो कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन को 2 बार प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को जब 2 बार प्रेस करेंगे तो ये वाला ग्रीन लाइट जलेगी। जब ग्रीन लाइट जल जाएगी तो समझ जाएंगे कि रोबोट हमारा काम करने को बिल्कुल तैयार है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए सामने टक्कर नहीं मारा बल्कि वो पीछे आने लगा। अब एक बार हम फिर देखते हैं, सामने कुछ नहीं रहेगा तब देखते हैं क्या होता है। ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट एक स्मार्ट मशीन है। तो आइए हम देखें कि इसे कैसे तैयार करें। बिल्कुल उसी तरह पहले अन्य जो 2 रोबोट तैयार किए थे, बेस उसी तरह हम तैयार करेंगे। तो आप फिर से एक बार ध्यान से देखें और समझें। पहले हम लेंगे स्मॉल सी, मीडियम प्लेट, स्मॉल प्लेट, कैस्टर स्ट्रिप, स्मॉल एल, LDR सेंसर, कंट्रोलर बोर्ड, मोटर, व्हील, स्मॉल बोल्ट, मोटर शाफ्ट, कैस्टर व्हील, कनेक्शन वायर, डाटा केबल और पावर एडाप्टर। रोबोट का बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल सी लेंगे और इसे इस तरह रखेंगे और इन स्मॉल सी में हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर लगाने से पहले उन मोटर में हम सबसे पहले मोटर शाफ्ट का प्रयोग करेंगे। मोटर शाफ्ट को इस तरह लगा लेंगे। दूसरे मोटर में भी मोटर शाफ्ट को लगाएंगे। थोड़ा सा ये कड़ा है, ये फिट हो गया। अब हम मोटर को स्मॉल सी में इस तरह फिट कर देंगे और स्क्रू से इस मोटर को टाइट कस देंगे। थोड़ा सा छूट जा रहा है। अब हम इसे पेचकस से कस देंगे। दूसरे स्क्रू को भी लगा के इसे टाइट कस देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं। ये कसा गया। दूसरे सी में भी हम इसी तरह से मोटर को कसेंगे। और ये इस प्रकार दूसरे सी में भी मोटर फिट हो गया। अब इन दोनों स्मॉल सी के ऊपर मीडियम प्लेट को इस तरह रखते हुए और स्मॉल बोल्ट से टाइट कस देंगे।
और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब एक स्मॉल प्लेट को इस मीडियम प्लेट के ऊपर इस पोजीशन में रखेंगे और बोल्ट से इसे टाइट कस देंगे। और ये कसा गया। अब इसे हम पेचकस से भी टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल प्लेट के आगे स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे और स्मॉल एल को इस तरह हम फिट करेंगे। फिट करने के लिए काफ़ी मात्रा में स्मॉल बोल्ट दिया हुआ है और इस स्मॉल बोल्ट का प्रयोग करते हुए हम स्मॉल एल को स्मॉल प्लेट के ऊपर इस तरह टाइट कस देंगे। अब इस स्मॉल एल में कैस्टर स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैस्टर स्ट्रिप को लगाने से पहले उस कैस्टर स्ट्रिप में हम कैस्टर व्हील का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 3 होल दिया हुआ है। पहले हम कैस्टर व्हील को लगा लेंगे। जब कैस्टर स्ट्रिप पे कैस्टर व्हील लग जाता है और ये टाइट हो गया, अब इसे हम इस स्मॉल एल के ऊपर इस तरह फिट कर देंगे। अब ये अच्छी तरह फिट हो गया, चारों तरफ हिल भी हो रहा है। अब हम व्हील का प्रयोग करेंगे। व्हील को मोटर शाफ्ट में अच्छी तरह से फिट कर देंगे। और ये व्हील फिट हो गया। अब ये हमारा रोबोट का ढांचा तैयार हो गया। और हमने पहले लाइट फॉलोवर रोबोट बनाया, फिर एज डिटेक्टर रोबोट बनाया। अब हम उसी बेस पर अब हम आगे देखेंगे ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट ये काम कैसे करता है। ठीक है। ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट एक स्मार्ट मशीन है जो अपने सामने आने वाली चीज़ों को महसूस कर सकती है और उसके चारों ओर घूम सकती है। यह एक विशेष सेंसर का यूज करता है जिसे अल्ट्रासोनिक सेंसर कहा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके रास्ते में कुछ है या नहीं। यदि उसे कोई बाधा मिलती है तो ये रोबोट उसके चारों ओर जाने के लिए अपनी दिशा बदल लेता है और चीज़ों से टकराए बिना चलता रहता है। इससे रोबोट को बिना अटके नई जगहों का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके कंट्रोल बोर्ड में एक प्रोग्रामेबल स्विच होता है और इस स्विच को 2 बार जब हम दबाएंगे तो एक हरे रंग की एलईडी ग्लो करता है, जो यह इंडिकेट करेगी कि रोबोट ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट के रूप में काम करने के लिए तैयार है। इस रोबोट का उद्देश्य अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या है और यह कैसे काम करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की एप्लीकेशन क्या है? ये अल्ट्रासोनिक सेंसर रोबोट को चीज़ों से टकराए बिना इधर-उधर घूमने में सक्षम बनाए रखता है। चूँकि ये 4 और 5 क्लास के बच्चों के लिए है, उन्हें इस ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट के बारे में बताया जाएगा। जहाँ तक इसके लर्निंग आउटकम्स का सवाल है, तो बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा कि डिस्टेंस सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कैसे काम करता है और बिना मदद के घूमने में सक्षम होने वाले रोबोट के महत्व के बारे में भी जानेंगे। यह एक्टिविटी रोबोट को एक बाधा से बचने की सुविधा प्रदान करती है, जो अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाता है और दूसरी दिशा में जाकर उसे बचाता है। रोबोट को कंट्रोल बोर्ड के साथ बनाया गया है, जो मोटर तक सूचना को पहुंचाता है। जहां तक इसके अनुप्रयोग का सवाल है, तो हम समझ सकते हैं कि ऑटोनोमस कार सड़क पर नेविगेट करने और टकराव से बचने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कारों में
ऑब्स्टेकल अवॉइडर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। मतलब कि ये कि वैसी कार जो सड़क पे चले और दूसरे किसी अन्य गाड़ी से बिना टकराए हुए, या यूँ कहें कि अगर उसे टकराने की नौबत आ भी जाए तो उस गाड़ी से टक्कर ना करे और रुक जाए या अपने रास्ता को बदल ले। अगर ये सुविधा उपलब्ध हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि बहुत से एक्सीडेंट को इससे रोका जा सकता है। जहाँ तक इसका अनुप्रयोग की बात करें तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि सर्च एंड रिसर्च ड्रोन, जो ड्रोन होते हैं, ऑब्स्टेकल अवॉइडर टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन का उपयोग जटिल वातावरण में नेविगेट करने के लिए खोज और बचाव कार्यों में किया जाता है।